तो बच्चों आज हमें पढ़ना है काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेटिंग बॉडी। जैसे कि काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आपको तो पता ही है। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ एम वी स्क्वायर, मास इंटू वेलोसिटी। लेकिन वो वेलोसिटी जो होती है वो लीनियर वेलोसिटी होती है। जब कोई चीज घूमती है ऐसे 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 घूमेगी तो दैट इज नॉट लीनियर वेलोसिटी, दैट इज व्हाट एंगुलर वेलोसिटी। तो उसी फॉर्म में हमको आगे का टॉपिक पढ़ना है काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेटिंग बॉडी। तो इसको बहुत हल्के वे से पढ़ते हैं हम लोग, ठीक है? तो इतना ज्यादा लोड नहीं लेना है, धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ेंगे। काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेटिंग बॉडी निकालना है। यस सर, कैसे निकालेंगे? सपोज पहले मैंने एक बॉडी ले ली। बॉडी लेना अपने को एनी शेप का, कोई भी शेप चलेगा, बस दिल वाला वगैरह शेप मत निकालना, नहीं तो टूट सकता है। ठीक है, कुछ दिक्कत है नहीं वैसे तो, ठीक है। तो ये है इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन। एक्सिस ऑफ रोटेशन मतलब क्या होता है? इसके अराउंड ये बॉडी घूमेगी। जैसे कि ये है, ऐसा वाला नहीं होता कि वो जो गुड़ 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 करता है, देखिए ऐसे बॉडी है, उसको ऐसे एक्सिस के अराउंड घुमा रहे हम लोग, ठीक है? तो दैट इज व्हाट एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो ये घूम रही तो इसकी एंगुलर वेलोसिटी होगी ओमेगा, जो कि कांस्टेंट होगी, सबको पता है। यहाँ पे मासेस लेते कुछ, तो लेट से यहाँ पे बेटा हमने m1 ले लिया, यस सर कुछ दिक्कत नहीं है। यहाँ पे हमने m2 ले लिया, यस सर कुछ दिक्कत नहीं है। यहाँ पे हमने m3 ले लिया, कुछ दिक्कत होगा थोड़ी। और यहाँ पे हमने mn, ऐसे n नंबर ऑफ मासेस। यहाँ से इसका डिस्टेंस है सर जी r1, इसका डिस्टेंस है r2, इसका डिस्टेंस है rn और इसका डिस्टेंस है r3। ऐसे डिस्टेंसेस हो गए और हर एक पार्टिकल की वेलोसिटी होगी। इस पार्टिकल की वेलोसिटी इस डायरेक्शन में इसकी, इस डायरेक्शन में इसकी, ये आएगा इधर और ये आएगा इधर, क्योंकि ऐसे घूम रही है ना बॉडी। तो पता ही है आपको, इसकी वेलोसिटी होगी v1, इसकी v2, इसकी v3, इसकी vn। तो ये ब्ला 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 हमको ड्रॉ करना है, नहीं क्या? कंसीडर ए बॉडी ऑफ masses, क्या बेटा? m1, m2, m3, mn up to mn, सॉरी हाँ, हैविंग डिस्टेंसेस क्या होगा बेटा? r1, r2, r3 अप टू rn ना। एंड हैविंग वेलोसिटी क्या होगा? v1, v2, v3 अप टू vn एंड द एंगुलर वेलोसिटी रिमेन कांस्टेंट। ये बात याद रखनी है आपको। तो मोटा मोटी आपको समझ गया कि ये बॉडी ड्रॉ करनी है आपको, उस पे कुछ पार्टिकल लेने, m1, m2, m3 अप टू mn। ये ऐसे पूरा ब्ला 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 लिख दो। मैंने अच्छी तरीके से लिखा नहीं, मुझे पता है, लेकिन आपको समझ में आया। तो अभी आते पार्टिकल 1 के लिए। काइनेटिक एनर्जी फॉर पार्टिकल, यार कहां पे चले गए? कुछ दिक्कत हो गया क्या भाई साहब? ऐसा क्या हो गया रे? रुको एक मिनट। कुछ दिक्कत हो गया क्या भाई साहब? अरे यार पेज पलट दिए हम, हमें पता ही नहीं पेज पलट दिए करके। काइनेटिक एनर्जी फॉर पार्टिकल 1, पार्टिकल 1 के लिए काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी भाई साहब? अब सिंपल सी बात है, पार्टिकल 1 के लिए तो काइनेटिक एनर्जी 1 लिखेंगे बॉस। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? हाफ एम वी स्क्वायर सर। अब मास m1 है, वेलोसिटी v1 है सर, तो m1 v1 ही लिख ही लेंगे। अब काइनेटिक एनर्जी 1 इज इक्वल टू हाफ, मामा मास कितना होता है? मास तो मास होता है, माँ तो माँ होती है। v इज इक्वल टू क्या होता है? r ओमेगा, क्या ब्रैकेट का स्क्वायर, लेकिन r1 होगा, ओमेगा रिमेन कांस्टेंट। सो फाइनली काइनेटिक एनर्जी 1 क्या होगी भाई साहब? ये होगी 1/2 m1 r1 का स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। सिमिलरली काइनेटिक एनर्जी 2 कितना होगा बॉस? हाफ m2 r2 का स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी 3 कितना होगा भाई साहब? हाफ m3 r3 का स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। अब टू कहां तक जाएंगे भाई साहब? अब तो जाएंगे n तक। हाफ mn rn स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर।
हर एक की निकल गई भाई साहब, 1 2 3 4 अप टू n तक निकल गया, ठीक है। टोटल काइनेटिक एनर्जी, टोटल काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी टोटल लगाए, काइनेटिक एनर्जी टोटल इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4, मतलब n तक ना भाई साहब। अब इसको ऐड करेंगे, काइनेटिक एनर्जी 1 प्लस काइनेटिक एनर्जी 2 प्लस काइनेटिक एनर्जी 3 अप टू कहां तक, काइनेटिक एनर्जी n तक। अब मुझे बताओ ये जो तुमको दिख रहा है इसमें क्या कॉमन निकल सकता है? सर हमको तो पता है 1/2 तो निकलेगा और ओमेगा स्क्वायर भी निकलेगा, चलो निकाल लो भाई साहब। 1/2 कॉमन निकाला, ओमेगा स्क्वायर भी कॉमन निकाला, अंदर अंदर की बात है भाई साहब, m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर लिखू, m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर अप टू m n r n का क्या स्क्वायर, अब तक यहां तक। सो हाफ ओमेगा स्क्वायर, इसको कैसे लिख सकते रे, समेशन ऑफ आई रनिंग फ्रॉम 1 टू n m i r i का स्क्वायर। किधर तो देखा हुआ सा लग रहा भाई साहब, इसको कहीं तो देखा हुआ है, इसको कहा देखा है, अरे यार यही तो होता मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एम आर स्क्वायर। सो फाइनली काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेटिंग बॉडी इज इक्वल टू हाफ ओमेगा स्क्वायर। ये क्या मोमेंट ऑफ इनर्शिया ना, आई पिछले वीडियो लेक्चर में पढ़ाया, नहीं समझ में आया तो देख लेना, बस ऐसे डायरेक्टली समझ में नहीं आएगा। तो फाइनली काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेटिंग बॉडी, काइनेटिक एनर्जी रोट लिख देता हूं मैं, इज इक्वल टू बनेगा फॉर्मूला हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, दैट इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेटिंग बॉडी। समझा डेरिवेशन भाई साहब? नहीं समझा तो रिपीट करके देख लेना। तो मैंने तो पढ़ा दिया आपको, क्या पढ़ा दिया, काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेटिंग बॉडी का डेरिवेशन। अब ये काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेटिंग बॉडी जो आई अपनी, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर आई, क्या आई, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। हमारा काइनेटिक एनर्जी सिंपल वाला क्या आता है, यहां पे लिख दिया, वैसे भी क्या आता है, हाफ एम वी स्क्वायर, v की जगह ओमेगा हो गया और i की जगह मतलब m की जगह i हो गया। तो सोचो थोड़ा, बाद में बता दूंगा मैं, इस तरीके से। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो आपके दोस्तों के साथ, आपके स्नेही के साथ इसे शेयर कीजिएगा, और हाँ सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा भाई साहब, और दूसरे को भी सब्सक्राइब करने के लिए बोलिएगा ऐसी वीडियो को। पूरा 12th का सिलेबस